बार बार उनसे एक सवाल करते हैं कि किसके मद में रमकर तुम फूले नहीं समाते हो और किस अहंकार में खोकर तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हो। तो ये सर्वश्रेष्ठ होने का जो अहंकार उनके भीतर आ गया है, यही कारण है कि वो किसी को भी सम्मान देने में सक्षम आज की डेट में नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री छोड़िए, बतौर एक व्यक्ति भी वो किसी को सम्मान देने के लिए सक्षम आज की डेट में नहीं लगते हैं। ये चीज़ें जहाँ से निकल के आती हैं, इसके जो रचयिता हैं वो यही लोग हैं। ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, चाहे वो बिहार में कह लीजिए या पूरे भारत में कह लीजिए एनडी गठबंधन, ये जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये सब सारी जो डिवीज़न, पॉलिटिकल डिवीज़न किया हुआ है, सब कुछ इन्हीं लोगों का किया हुआ है। तो किस मुंह से ये आएंगे सामने? हालांकि इनको तो मुखरता से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि हम अपने राज्य का अपमान नहीं सहेंगे, हम अपने लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन भैया, जब चोर चोर मौसेरा भाई है तो कैसे कहेगा कोई कि फलाना व्यक्ति सही बोल रहा है या फलाना व्यक्ति गलत बोल रहा है? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। नीतीश कुमार अपने व्यवहार को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। संसद में उन्होंने महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद एक कार्यक्रम में महिला एंकर के साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है, जिस पर भाजपा युवा मोर्चा की महिला प्रदेश प्रवक्ता क्या कह रही है, पहले आप खुद सुनिए। आप एक महिला है तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि नीतीश कुमार की जो टिप्पणियां हमेशा, जैसे अभी फिलहाल में विधानसभा में भी जो टिप्पणी दी और फिलहाल हाल ही में जो एक एंकर के साथ जो उन्होंने, जिसके बाद रेणु देवी भी उन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस पद पर हैं उस पद की एक गरिमा है। वो न केवल एक राजनीतिक दल के नेता हैं, न केवल एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि वो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में भाषा की शैली खोना, जो बर्ताव है उस पर अपना नियंत्रण खोना, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक करने वाले वाक्य उनकी तरफ से सामने आते हैं। लेकिन इस पर विचार करना अब ज़रूरी है कि क्या इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, जिस प्रकार से रिपीटेडली उनके व्यवहार में महिलाओं के प्रति अपमान, और न केवल महिलाओं के प्रति, हमको तो ऐसा लगता है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। हम बार बार उनसे एक सवाल करते हैं कि किसके मद में रमकर तुम फूले नहीं समाते हो और किस अहंकार में खोकर तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हो। तो ये सर्वश्रेष्ठ होने का जो अहंकार उनके भीतर आ गया है, यही कारण है कि वो किसी को भी सम्मान देने में सक्षम आज की डेट में नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री छोड़िए, बतौर एक व्यक्ति भी वो किसी को सम्मान देने के लिए सक्षम आज की डेट में नहीं लगते। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य के मुखिया आज की डेट में वो बने हुए हैं। अच्छा, फिलहाल ही में डीएमके सांसद ने भी बिहारियों पे एक टिप्पणी की है कि बिहारियाँ बाहर आके रोड साफ और मतलब टॉयलेट क्लीनिंग के काम करते हैं। तो एक तरफ सरकार कहती है कि रोजगार बिहार में बढ़ा रही है, तो बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है, तब ना इस तरह की टिप्पणी बाहर के सांसद करते हैं। तो इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सीएम या डिप्टी सीएम ने नहीं दिया है और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो समीकरण है, ये चीज़ें जहाँ से निकल के आती हैं, इसके जो रचयिता हैं वो यही लोग हैं। ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, चाहे वो बिहार में कह लीजिए या पूरे भारत में कह लीजिए एनडी गठबंधन, ये जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये सब सारी जो डिवीज़न, पॉलिटिकल डिवीज़न किया हुआ है, सब कुछ इन्हीं लोगों का किया हुआ है। तो किस मुंह से ये आएंगे सामने? हालांकि इनको तो मुखरता से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि हम अपने राज्य का अपमान नहीं सहेंगे, हम अपने लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन भैया, जब चोर चोर मौसेरा भाई है तो कैसे कहेगा कोई कि फलाना व्यक्ति सही बोल रहा है या फलाना व्यक्ति गलत बोल रहा है? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसलिए यही कारण है कि ये लोग अपना आँख मूंद लेते हैं, नहीं कुछ बोलना ज़रूरी समझते हैं। और ये भी दुर्भाग्य हम लोगों के लिए कि हमारे प्रदेश के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, वो प्रदेश के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। बिहारी शब्द को आज की डेट में एक गाली बनाकर इन लोगों ने छोड़ दिया है, तो ये कैसे बोलेंगे? इनका सब कुछ इन्हीं का किया धरा है, ये किस मुंह से बोलेंगे? और हम तो चाहते भी नहीं है कि ऐसे लोग हमारे लिए बोले। हम खुद सक्षम हैं अपने लिए बोलने के लिए, और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिवीज़न के। तो हमको चाहिए भी नहीं कि अब ये लोग बोले, इन लोगों का समय हो गया है पूरा। अब जो कहना सुनना है हम लोग खुद ही अपने लिए बोलेंगे और अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। तो जैसा कि भाजपा की युवा मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं क्या किसी का भी सम्मान नहीं करते हैं, उनके अंदर एक अहंकार है जिस कारण से वह किसी का भी सम्मान नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही डीएमके सांसद ने जो बिहारियों पर टिप्पणी की थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि
बिहारियों का ये दुर्भाग्य है कि उनके प्रदेश के मुखिया उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। और ये उन्होंने इसके साथ ही कहा कि हमारी पार्टी जो हर सेक्टर को एक साथ लेके चलती है वही अब बिहारियों के लिए भी काम करेगी। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।